हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लैंड के जाने माने ड्रामेटिस्ट प्लेराइट विलियम शेक्सपियर के बारे में। और ये वीडियो यूकेपीएससी लेक्चरर और एलटी एस्पिरेंट्स के ध्यान में रख के बनाया है। आई होप यू विल लाइक इट। इनके विलियम शेक्सपियर के बर्थ 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और इनकी डेथ भी 23 अप्रैल बर्थडे वाले दिन ही हुई है। और ईयर भी देखिए 1616, याद रखने के लिए सरल है। 1616 में हुई है इनकी डेथ भी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ही वॉज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड एवन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक जगह है एवन, स्ट्रेटफोर्ड में आती है जगह, ये इंग्लैंड में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इनको फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है और इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। एवन जहाँ इनका जन्म हुआ था, और बार्ड मतलब कवि, तो बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है इनको। देखिए एग्जाम में एक बार इनके फादर का नेम पूछा था। एक बार एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में इनकी मदर का नाम पूछा, सॉरी वाइफ का नाम पूछा था। तो इनके फादर, ये भी इम्पोर्टेंट है, हिज फादर नेम वॉज जॉन शेक्सपियर। ये एक बूचर थे। मदर का नेम मैरी आर्डन था। एनी हैथवे वॉज नेम ऑफ हिज वाइफ। इनकी वाइफ का नाम एनी हैथवे था। अब देखिए रॉबर्ट ग्रीन एक इनके टाइम के एक राइटर थे। इन्होंने इनको अप स्टार्ट करो कहा था। अप स्टार्ट करो मतलब सुबह सुबह काई काई करने वाला कौवा, एक इंसल्ट करी थी इनकी। रॉबर्ट ग्रीन ऐसे ही कई राइटर्स के बारे में उन्होंने ऐसे ही उल्टा सीधा कह देते थे वो। ही वॉज अ पोलेमिकल राइटर। तो उन्होंने इनको अप स्टार्ट करो कहा था। रॉबर्ट ग्रीन कौन थे? ये वन ऑफ द 7 यूनिवर्सिटी विट्स हैं। 7 राइटरों को हम यूनिवर्सिटी विट्स में लेते हैं। इनके नाम है जॉन लाइले, थॉमस काइड, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, थॉमस लॉज और क्रिस्टोफर मार्लो। अब देखिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स, इन 7 राइटर्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग थे जो कि लिटरेचर में काम कर रहे थे उस समय में। 16th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी के ये लोग लिटरेरी वर्क्स कर रहे थे। लेकिन इनमें से एक व्यक्ति था थॉमस काइड। उन्होंने कभी भी क्या है यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, बट बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग एक्सेलेंस, उनके लिखने के जितना अच्छा वो लिखते थे उस वजह से उनको यूनिवर्सिटी विट्स में उनका भी नाम लिया जाता है। अब देखिए शेक्सपियर होल्ड्स द टाइटल कल्मिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? कल्मिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। मतलब इन सातों का मैक्सिमम कोई रिजल्ट, हमें हाईएस्ट पीक कह सकते हैं हम। इन सातों से उन्होंने कुछ ना कुछ राइटिंग स्टाइल बोरो किया हुआ है और इसलिए उनको क्या है, शेक्सपियर को ये टाइटल दिया कि कल्मिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स। इनमें से देखिए जॉन लाइले, ये सबसे ओल्डेस्ट थे, इनमें सबसे एजेड सयाने थे। इनसे शेक्सपियर ने बोरोड प्रोज स्टाइल ऑफ यूफिज्म। शेक्सपियर ने इनसे यूफिज्म की स्टाइल बोरो की। यूफिज्म हमने देखा है कि क्या है, प्रेज कितना शेक्सपियर के किस तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं चीज़ों को। आपने देखा है क्लियोपेट्रा की खूबसूरती उन्होंने कैसे दिखा रखी है, जिसकी वजह से इतने बैटल्स हुए। और डेस्डिमोना ओथेलो में किस तरीके से उनकी उसकी खूबसूरती ड्रॉ कर रखी है, या ओथेलो की ब्रेवरी उन्होंने किस तरीके से दिखाई है। ये जो उनका स्टाइल है, ग्रैंड स्टाइल में रॉयल कोट्स को किस तरीके से वो दिखाते हैं, उनकी ड्रेसेस को, ये जो स्टाइल ऑफ यूफिज्म है, ये इन्होंने जॉन लाइले से ड्रॉ किया हुआ है। और रॉबर्ट ग्रीन, जिन्होंने इनको अप स्टार्ट क्रो कहा था, उनसे इन्होंने रोमांसेस का स्टाइल बोरो किया है। रोमांसेस हमने देखा है कि शेक्सपियर के कई प्लेज ऐसे हैं जिनकी सेटिंग्स फार ऑफ होती है। जैसे टेम्पेस्ट है, वो एक दूर एक आइलैंड पे बना हुआ है, पूरा स्टेज सेटिंग वहीं की है। तो इस ये जो रोमांसेस हैं इस तरीके के रॉबर्ट ग्रीन से इन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। अच्छा, शेक्सपियर के जो ये प्लेस थे, उसका जो फर्स्ट फोलियो था, उसका फर्स्ट फोलियो ऑफ एडिशन पब्लिश हुआ है 1623 में। और ये हेमेंजर्स एंड कॉन्डेल ने पब्लिश किया हुआ है। ये इसके एडिटर्स थे। हेमेंजर्स एंड कॉन्डेल्स वर टू एडिटर्स ऑफ दिस फर्स्ट फोलियो। इस फर्स्ट फोलियो में 36 प्लेस पब्लिश हुए थे। ये ध्यान देने वाली बात है कि शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस लिखे हैं। और पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे जो प्ले था, इट वाज नॉट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। जो 37 प्ले जो पब्लिश नहीं हुआ था, इसमें वो था पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायरे। अब देखिए शेक्सपियर ने सोनेट्स भी लिखे हुए हैं।
और थॉमस थॉर्पे ने ये पब्लिश किए थे 1609 में, शेक्सपियर के सोनेट्स। और देखिए चौसर और शेक्सपियर को कुछ कई लोग प्लेजरिस्ट भी बोलते हैं। प्लेजरिस्ट मतलब जो लोग दूसरे का लिटरेरी वर्क चोरी करते हैं उसको प्लेजरिस्ट बोलते हैं। तो कई स्कॉलर्स इनको प्लेजरिस्ट भी कहते हैं। अच्छा, बेन जॉनसन ने देखिए शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है। शेक्सपियर लर्न लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और शेक्सपियर की प्रेज में उन्होंने एक और बात बोली है कि शेक्सपियर इज नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल एजेस। शेक्सपियर किसी एक एज के लिए नहीं है, बट वो ही इज़ फॉर ऑल एजेस। और ये बात वाकई सही है। हम आज भी क्या है, शेक्सपियर को पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं। तो इनकी प्रेज में इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। और शेक्सपियर पर पहला कार्य किसी व्यक्ति ने जो किया था, दैट क्रेडिट गोज टू बेन जॉनसन। इन्होंने शेक्सपियर पर एक वर्क लिखा है, इन मेमोरी ऑफ माई बिलवेड। तो ये उन्होंने शेक्सपियर पर लिखा हुआ है। और इट इज़ द फर्स्ट वर्क ऑन शेक्सपियर। किसी ने जो शेक्सपियर के पर पहला काम किया है वो बेन जॉनसन ही है। बेन जॉनसन कौन है? देखिए इनके बारे में भी ये फैक्ट जानना ज़रूरी है कि क्या है। ही इज़ द फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड के पहले अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट है। पोएट लॉरिएट कौन होता है? इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि को पोएट लॉरिएट बोलते थे वो लोग। और इसका जो टाइटल मिला ऑफिशियली, जो फॉर्मली जो ये टाइटल दिया गया, वो सबसे पहला टाइटल मिला था जॉन ड्राइडन को। उनको पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड घोषित किया गया था। बेन जॉनसन को घोषित नहीं किया गया, लेकिन हम सब जानते हैं जैकोबियन एज 1603 में जो स्टार्ट हुई थी किंग जेम्स के राजा बनने के बाद, किंग जेम्स ने बेन जॉनसन को एक पेंशन दी थी बिकॉज ऑफ हिज एक्सीलेंस इन पोएट्री। तो पोएट्री के लिए उनको ये जो रॉयल पैट्रोनेज, ये जो रॉयल संरक्षण मिला उनको, इसकी वजह से कई स्कॉलर्स क्या हैं, इनको बेन जॉनसन को पहला पोएट लॉरेट मानते हैं, बट उनको ऐसा कोई टाइटल दिया नहीं गया था। सो जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा हमें उस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट शेक्सपियर। और देखिए शेक्सपियर ने जब धीरे धीरे प्लेज लिखने शुरू किए, एक्टिंग करना शुरू किया, तो उनको काफ़ी पैसा हो गया था। तो उन्होंने दो थिएटर भी ओन किए थे। इन दो थिएटर्स के नाम थे लॉर्ड चैम्बरलिन मैन और ग्लोब। दीज टू थिएटर्स वर ओन्ड बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए 1807 ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्क पब्लिश हुए हैं शेक्सपियर पर। ये रोमांटिक एज का टाइम है हमारा। तो पहला वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये एक चिल्ड्रन बुक है, इसमें 20 टेल्स हैं। और चार्ल्स लैम और मैरी लैम ने ये लिखा हुआ है। और मैरी लैम ने इसमें 14 टेल्स लिखी हैं जो कि कॉमेडीज पे, शेक्सपियरन कॉमेडीज पे बेस्ड है। और चार्ल्स लैम ने 6 टेल्स लिखी हैं जो कि शेक्सपियरन ट्रेजेडीज पे बेस्ड हैं। अब देखिए मैरी गॉट हर नेम पब्लिश्ड इन द 7th एडिशन। मैरी का जो नाम है वो 7th एडिशन में आया है। तो ज़्यादा वर्क मैरी का है, पर मैरी को एक उनका नाम, ये क्रेडिट कब से मिलना शुरू हुआ? 7th एडिशन से। तो विलियम गॉडविन ने जुवेनाइल लाइब्रेरी में ये पब्लिश की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। और देखिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्क है ये द फैमिली शेक्सपियर है। ये 1807 में ही पब्लिश हुआ है और इसके राइटर हैं थॉमस बॉडलेयर। बॉडलर रिमूव्ड इनअप्रोप्रिएट एंड वल्गर एलिमेंट्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क्स। बॉडलेयर ने क्या करा, उन्होंने शेक्सपियर के वर्क से जो इन वल्गर, गाली गलौज और सेक्सुअल इंटीमेट सीन्स थे, या वायलेंस वाले जो सीन्स थे, उनको रिमूव किया। उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? देखिए इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बॉडलर के पिताजी क्या करते थे, इसको कहानियाँ सुनाते थे शेक्सपियर की। और वो ऐसा कंटेंट जो बच्चों के सामने नहीं सुनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा मार धाड़ वाला, या फिर जिसमें कि ये सेक्सुअल सीन्स हैं इस तरीके के, उनको वो नहीं सुनाते थे। फिर जब बॉडलर ने ये शेक्सपियर को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि भाई इसमें तो ये भी है शेक्सपियर में, ये उसके पिताजी बताते नहीं थे। तो उसको अपने पिताजी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को रिकम्पोज किया और उसमें से उन्होंने इस तरीके का एलिमेंट हटा दिए। और इसीलिए उन्होंने इसका नाम द फैमिली शेक्सपियर रखा, क्योंकि शेक्सपियर को जिससे कि फैमिली में पढ़ा जा सके। अब देखिए जॉन ड्राइडन, ये नेक्स्ट पॉइंट है। जॉन ड्राइडन ने शेक्सपियर को क्या बोला था? नोबल सोल बोला था। और नेहम टेट, ये भी पोएट लॉरेट रह चुके हैं इंग्लैंड के। ही वॉज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर शेडवेल। और इन्होंने शेक्सपियर के प्लेस का एडॉप्शन किया हुआ है और गेव ही इज़ नोन फॉर गिविंग हैप्पी एंडिंग टू किंग लियर।
ये जाने जाते हैं। इन्होंने किंग लियर जो ट्रेजेडी है, शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी थी, उसकी इन्होंने हैप्पी एंडिंग लिखी है। और ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ही वॉज एन आयरिश, वो एक आयरिश थे, येट ही वॉज मेड पोएट लॉरिएट, फिर भी इनको क्या है, पोएट लॉरिएट बनाया गया। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। हम जानते हैं ये, इन्होंने इंग्लैंड की इंग्लिश की पहली डिक्शनरी लिखी हुई है। इन्होंने शेक्सपियर पे एक इम्पोर्टेंट वर्क लिखा था, ही रोड प्रीफेस टू शेक्सपियर इन 1765 इन 10 वॉल्यूम्स। इन्होंने एक वर्क लिखा है शेक्सपियर पर, प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765 में, जो कि 10 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है। और इन्होंने शेक्सपियर के बारे में एक और बात बोली है कि ही सेक्रीफाइस वर्च्यू टू इट्स कन्वीनियंस। शेक्सपियर वर्च्यू का सेक्रीफाइस कर देते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से, ये वो कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, AC ब्रेडले बहुत बड़े क्रिटिक हैं। ही इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के सबसे बड़े क्रिटिक हैं। और इन्होंने शेक्सपियरन ट्रेजेडी 1904 में लिखी हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है शेक्सपियर के नाम से और शेक्सपियर पर के लिखा हुआ। और ऑक्सफोर्ड लेक्चर्स ऑन पोएट्री 1909 में इन्होंने लिखा हुआ है, इसके लिए भी ये फेमस हैं। देखिए उन्होंने शेक्सपियरन ट्रेजेडी लिखा है सो एज टू increase our understanding of Shakespeare work and so that we can enjoy his work more। इन्होंने इसलिए लिखा है ये वर्क कि हम शेक्सपियर को अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकें और इन्जॉय कर सकें। सो नेक्स्ट देखिए राइटर है हमारे T.S. इलियट, हम सब जानते हैं इनको। तो शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा था हेमलेट। इलियट साहब को वर्क बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने लिखा हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। T.S. इलियट क्या कहते हैं, हेमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर एज इट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। उसको एक आर्टिस्टिक फेलियर बोलते हैं हेमलेट को, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का लैक है कहते हैं। और शेक्सपियर का जो ट्रेजेडी है कोरियोलेनस, उसको वो बहुत सक्सेसफुल ट्रेजेडी मानते हैं। नेक्स्ट देखिए विलियम हैजलिट, ये भी हमारे रोमांटिक इरा के राइटर हैं। इन्होंने शेक्सपियर पे एक वर्क लिखा हुआ है, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर प्लेज के कैरेक्टर्स, ये उन्होंने एक वर्क लिखा हुआ है। और उन्होंने एक और चीज़ शेक्सपियर के बारे में कही है कि ही सेड शेक्सपियर प्लेज, यहाँ पर राइटिंग एरर है, शेक्सपियर प्लेज लैक गस्टो, शेक्सपियर के प्लेज में गस्टो का लैक है। शेक्सपियर प्लेज लैक पैशन, उनमें पैशन का अभाव है। ये शेक्सपियर के प्लेज के बारे में विलियम हैजलिट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सिडनी ली, इन्होंने ही रोट लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये इनके वर्क का नाम है लाइफ ऑफ शेक्सपियर। इट इज़ अ वेरी फेमस बायोग्राफी, शेक्सपियर पर बहुत फेमस बायोग्राफी है और वो लिखी है सिडनी ली ने। बायोग्राफी का नाम है लाइफ ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट देखिए होलिनशेड क्रॉनिकल्स, ये एक इम्पोर्टेंट है वर्क है। ये दिस वर्क वाज रिटन बाय रेजिनाल्ड वॉल्फ, रेजिनाल्ड वॉल्फ ने ये लिखा हुआ है एंड कंप्लीटेड बाय होलिनशेड, होलिनशेड ने कंप्लीट किया, इसलिए इसको होलिनशेड क्रॉनिकल्स कहते हैं। और हुआ क्या है देखिए, शेक्सपियर्स मैकबेथ, किंग लियर और सिम्बेलाइन आर ड्रॉन फ्रॉम होलिनशेड्स क्रॉनिकल एज सोर्स। शेक्सपियर के जो मैकबेथ है, किंग लियर है, सिम्बेलाइन है, इसका सोर्स जो है स्टोरी का वो होलिनशेड के क्रॉनिकल्स ही हैं। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इंस्पिरेशन क्या है, होलिनशेड्स क्रॉनिकल इन प्लेस का। नेक्स्ट देखिए हेमलेट, हेमलेट के लिए शेक्सपियर ने कहाँ से हिंट लिया हुआ है, स्पेनिश ट्रेजेडी से। फॉर हेमलेट ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम स्पेनिश ट्रेजेडी। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रेजेडी ऑफ ब्लड किसको बोला जाता है, टाइटस एंड्रोनिकस को, बहुत खून खराबे वाली ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी ऑफ मिसेंथ्रोपी, मैनकाइंड के अगेंस्ट, मैनकाइंड को खराब दिखाने वाली जो ट्रेजेडी है वो टिमन ऑफ एथेंस है। इसकी स्टोरी ऐसी है कि टिमन एक प्रिंस होता है, वो एक केव में जाके रहने लग जाता है, वो इंसानों से चिढ़ता है, वो जानवरों की तरह खाने लग जाता है, वैसे ही रहता है गुफाओं में। तो ही हेट्स मैनकाइंड, देयरफॉर इसीलिए इस ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ मिसेंथ्रोपी कहा जाता है, नाम है इस ट्रेजेडी का टिमन ऑफ एथेंस। ऐसे ही एक शेक्सपियर के प्ले को प्ले विदाउट क्लाइमैक्स कहा जाता है, उस प्ले का नाम है ट्रोइलस एंड क्रिसीडा। और देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्क है द टेम्पेस्ट, इसको ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी कहा जाता है। तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं कहते हैं। और देखिए शेक्सपियर पर कॉलोनियल माइंडसेट, एक इम्पीरियलिस्टिक माइंडसेट होने का इल्ज़ाम भी लगता है। और द टेम्पेस्ट का भी इसमें उदाहरण कोट किया जाता है। इसमें हमने देखा है कि क्या है, कैसे जो किंग होता है वो कैलिबैन को, जो वहाँ के आइलैंड का नेटिव होता है, उसको वो अपना दास बना लेता है और उसको वर्क कराता है, उसको परेशान करता है। देयरफॉर शेक्सपियर इज ब्लेम्ड ऑफ हैविंग कॉलोनियल माइंडसेट
तो ये भी क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है, तो टेम्पेस्ट से ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द टू नोबल किंग्समैन, ये शेक्सपियर का वर्क है। इट इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ अ स्टोरी टोल्ड बाय चौसर इन नाइट्स टेल। नाइट्स टेल में जो चौसर ने कहानी सुनाई थी उसका ही ड्रामेटाइजेशन कहा जाता है टू नोबल किंग्समैन को। सो दीज वर सम important points about Shakespeare. Thank you.